अब बात करेंगे किसकी, त्रिभुज, किसकी, त्रिभुज। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज की बात करें, जैसे त्रिभुज, ठीक है। इसमें त्रिभुज में कितने हैं, एक, कितने हैं, एक, ठीक है। अगर हम आपसे बोलें कि इस त्रिभुज में कितने हैं, तो इसमें तीन, इस त्रिभुज में कितने, तीन, देखो एक और दो, इनको ऐड करेंगे, एक प्लस दो कितने हुए, तीन। अगर आप बोलोगे सर तन के दिखा दो कितने, तीन कैसे हैं, तो आपका एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक पूरा वाला ये हो गया, ठीक है, तीन। अगर हम आपसे बात करें इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप कितने त्रिभुज हैं, तो क्या करें, तो नंबर डाल लो, 1 2 3 4 नंबर डालना है। तो आप इनको ऐड करना है, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो आपके त्रिभुज कितने हो गए, 10, कितने हो गए, 10। एक वैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है, n कोष्टक में n+1/2, ठीक है, आ गया समझ। जैसे हमारा ये है आपका 2, तो लास्ट संख्या क्या थी, 2, तो n कोष्टक में n+1/2, n की पावर कितनी, 2, तो 2 और आपकी ये 2 और 1 3, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 3, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे अगर हम यहाँ डंडा खींचते थे तो अब कितने त्रिभुज हैं, तो क्या कैसे करना है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर ये पूरी लाइन पर डंडा है, शुरू से एंड तक डंडा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डंडा है लाइनों में, तो आप ये टोटल जोड़ा था अभी कितना हुआ था, 10। अगर 2 डंडा है तो 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, जितने बार डंडा है उतनी बार गुणा करते हैं। तो कितनी बार डंडा है, 1 2, 2 बार 2 से गुणा करने, कितना आ गया आंसर, आपका आंसर आ गया 20, कितना आ गया 20, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, तो 1 2 3 4 जो जोड़ा था अभी 4 + 3 + 2 + 1 कितना हुआ था, 10। अब यहाँ भी काउंटिंग कर लो, क्या यहाँ 1 और 2, तो जोड़ा था इतना, कितना हुआ ये 3, 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 इसमें ऐड कर दो तो कितना हुआ, ठीक है, आपका हुआ 13, कितना हुआ, आपका हुआ 13, ठीक है, आगे समझे, कितना हुआ, आपका हुआ 13, ठीक। अगर इस फॉर्मूले से करो तो इससे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम और की बात करें अगर ऐसे आ जाए तो क्या करें, तो 1 2 3 4 काउंटिंग जरूर करनी है, काउंटिंग करनी है, उसको ऐड करना है, तो कितना हुआ था 10। अब यहाँ 1 2, तो 3 आपके ये 1 2, ठीक है, तो 3 आपके ये, तो कितना हुआ, आपका हुआ 16, कितना हुआ, आपका हुआ 16, ठीक है, आ गया समझ में, आपका हुआ कितना 16, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका अगर ऐसे आ जाता है, जैसे लाइन कितनी भी हो उतनी बार गुणा करना है, ठीक है, इतना याद रखना, 1 2 3, तो फिर क्या करें, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो आपको टोटल किया था अभी कितना हुआ 10, कितनी लाइन है 1 2 3 4, तो 4 से गुणा कर दें, कितना हुआ, आपका आंसर आ गया 40, कितना 40 आ गया, सब में कितना आ गया 40, ठीक है। ये उतारना उतार लो, मैं हट जाता हूँ, ठीक है, फोटो खींचना है तो। और अगला टाइप देखते हैं,
ठीक है, अगला टाइप हम देखते हैं। ठीक, अगर हम बात करें आपसे अब आपसे बात करें तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप बताएंगे कितना त्रिभुज है। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज हैं तो आप बताएंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो अगर हम वैसे बात करें तो वैसे कर लो। ठीक है, अगर वैसे बात करनी है तो वैसे बात कर लो। तो आप 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐड किया तो 1 2 3 4 5, तो ऐड किया कितने। ठीक है, एक चलो एक और बढ़ा देते हैं, अगर हमें और बड़ा करना है तो आपका एक और हमने बढ़ा दिया तो कितना हुआ 6। अब ऐड कर लो 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये हुआ आपका 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, कितना हुआ आपका हुआ 21, कितना हुआ 21। ठीक है, आपका हुआ 21। तो अगर हम उस सूत्र से करते हो तो उस सूत्र से कर लो, n और n+1/2, इसकी संख्या कितनी 6। ठीक है, और इसमें n की जगह रखेंगे 6, 6+1/2, 2 से काटेंगे 3 बार, 6 और 1 7, 7 गुणा 3, तो मतलब कितना 21, कितना 21, आपका आंसर आया 21। 21 है 21 है। ठीक है, तो आपकी कितनी हुई 21, तो ये हो गया, और 21 ही ये हुआ, ये वाला 1 2 3 4 5 6, ये वाला भी 21, तो ये भी 21 और ये भी 21। ठीक है, 21 21 से ऐड किया कितना हुआ 42। ठीक है, 42। अभी हमें हिडन देखना है, कौन सा देखना है हिडन, आपको हिडन देखना है, छुपा हुआ देखना है। तो छुपा हुआ देखेंगे तो कितना आएगा ये आपको निकालना है। ठीक है, छुपा हुआ, तो छुपा हुआ हम बात करें तो आपका देखो, अगर हम छुपे हुए की बात करें तो आपका, चलो देखो कितना आएगा, आपको बताना है कितना आएगा छुपा हुआ, कितना आएगा, चलो बताओ। ठीक है, बताओ। ठीक है, बताओ आप छुपा छुपा हुआ कितना है, कमेंट करके बताना मुझे कितना है छुपा हुआ। ठीक है, कितना है छुपा हुआ ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ऐसा करो, इसे लाइन ना सीधा कर लो, इसे लाइन को सीधा कर लो, बिल्कुल सीधी। अब देखो, तो देखो मैं बताऊं, एक तो आपका ये 1, ठीक है, ये हो गया 1, ठीक, और एक आपका ये पूरा कितना हुआ 1 ये, और एक आपका ये कितना हुआ 3। ठीक है, इसी प्रकार एक ये, इसी प्रकार एक ये, इसी प्रकार एक ये, तो कितना हुआ एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, तो कितना हुआ हिडन आपके 6, कितने हुए 6, तो 42 और 6 कितने हुए आपके 48, कितने हुए 48। ठीक है, आगे समझे, कितने हुए 48। ठीक, तो आपके हुए 48। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये,
कमेंट करके आपको बताना है कितना आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 और 8, या तो जोड़ लो टोटल, ना जोड़ो तो मैंने आपको सूत्र बताया था एक n कोष्टक में n प्लस 1/2। ठीक है, n कोष्टक में n प्लस 1/2। तो n की जगह जो पावर है लास्ट वाली वही लिखना है। n की जगह कितनी, टोटल कितना है 8, तो 8 और 8 प्लस 1/2, तो 8 और 1 9/2, 2 से काटोगे कितना 4 बार, तो 9 चौक 36। कितना आंसर आया आपका 36। ठीक है, आगे समझे। तो अब हम दूसरा टाइप करते हैं चालू। अब हम दूसरा टाइप चालू करते हैं। तो ठीक है, इसके क्वेश्चन भी मैं इसी में डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखेंगे, यहाँ जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो इसको पूरा 1 बार 2 बार 3 बार जरूर लगाना है। ठीक है, और लगाकर और जो कमेंट में आंसर लिखने हैं कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। ठीक है, ये जरूर लिखना है। अगर हम बात करें अब किसी रेक्टेंगल की, मतलब आयत की। ठीक है, जो आयत का जो एरिया होता है या क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसी प्रकार हमें निकालना है। ठीक है, जैसे हमने बोला आपसे कि इसमें कितने आयत हैं। ठीक है, इसमें कितना है 2। ये याद रखना है कि जो आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजा समान होती है। इसमें इसकी आमने सामने की, ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। इसकी ये भुजा इसके समान होती है, ये वाली इसके समान होती है। ठीक है, इतना याद रखना। तो इसलिए ये वाली होती है लंबाई और ये वाली होती है चौड़ाई। ठीक है, तो हमने इसमें बोला कितना है बेस, एक है इसका। अगर हम आपसे बोलें कि इसमें कितने, तो इसमें कितने हो गए 3 हो गए। कैसे, 1 2। ठीक है, 1 2 ये पूरा वाला 3। ठीक है, तो आपके हो गए कितने 3। तो आपका एक तो ये हो गया। ठीक है, इसकी तो आमने सामने भुजा वाली समान होती हैं, इसकी वजह इसके समान है, इसकी वजह इसके समान है। ठीक है, तो एक ये हो गया, इसकी वजह इसके समान है, इसकी वजह इसके समान है, ये पूरा वाला हो गया। तो कितने हुए 3। ठीक, अगर हम आपसे बोलें कि इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। ठीक है, तो क्या करें, तो इसमें कितने हैं, तो आप 1 2 और 1 के बाद 2। वर्ग में क्या होता था, ये आयत है, वर्ग में क्या होता था कि आपको इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, जोड़ दिया, और जोड़ के जो आंसर आए वही उत्तर होता था। ठीक, और इस जो और वर्ग में एक चीज़ और थी, जैसे रो और कॉलम बराबर नहीं है तो आप आपस में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से गुणा करते थे। ठीक है, उसको जोड़ के जो आंसर आता था वही आंसर आता। ठीक है, अब इसमें क्या है, आयत है, तो आयत में लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 1 और 2 कितने हुए 3, 1 और 2 कितने हुए 3, तो 3 का गुणा 3 में करना है, तो कितना हुआ 9। कितना हुआ 9 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आपसे, अब ये क्या हो गया, बेसिक हो गया, क्या हो गया आपका, हो गया बेसिक। ठीक है, आपको हो गया बेसिक। अगर हम आपसे बोलें
कि इसमें कितने आयत होंगे, इसमें कितने आयत होंगे। तो आपको इसी तरह से करना, 1 2 3 4, इसी प्रकार एक के बाद यहाँ 2 लिखना है, 2 और 3, ठीक है। इसको ऐड कर लो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये 10 हो गया। 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो आपका 6 हुआ। इसका और इसका गुणा कर दो, 10 गुणा 6 कितना हुआ, 60, कितना हुआ 60। आ गया समझ में, ठीक, आया समझ में। तो ये आ गया यहाँ तक, ठीक। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन और कराते हैं, इसे रफ कर देते हैं, ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। और ये नहीं तो यहीं छोड़ते हैं, आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम आयत कराएंगे पूरा, उसके बाद आपका त्रिभुज कराएंगे, दूसरे टाइप का होता है वो, ठीक है। तो और उसके बाद आपका जो बचेगा, जो पैरेलल लाइन है, ठीक है, स्ट्रिंगल लाइन है, तो आपका सभी करा देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाई टीचिंग को चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज, थैंक यू।